गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डीआर सर प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के मंच पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ और आज आपको पहला चैप्टर मिलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, मुझे आज अपने चैनल पर आना ही पड़ा और अपना चैनल ये मेरा ही चैनल है और मैं डीआर सर। आज भारत के छात्रों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आने वाली आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में मध्यकालीन भारत के इतिहास को कैसे तैयार किया जाए। तो जब छात्रों की मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर मध्यकालीन भारत के इतिहास को किस तरीके से ईजिली गोइंग ऑन तैयार किया जा सकता है, तो आज मैं अपनी पहली क्लास प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होकर दे रहा हूं। तो मैं इस उद्देश्य से आपके बीच में रहूंगा कि ईजिली गोइंग ऑन मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको क्लास का क्लास में ही तैयार हो जाए। और इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरे भारत के छात्रों के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में हैं, हम मध्यकालीन भारत को ईजिली गोइंग ऑन आज क्लास के माध्यम से सिखाने का काम करेंगे। देखिए, जब मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसकी स्टार्टिंग है क्या। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि अरबों द्वारा सिंध की विजय किस तरीके से प्राप्त की गई और उसी प्रोसेस में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में देवल होते हुए भारत पर आक्रमण किया गया। यानी भारत पर अटैक करने वाला शासक की यदि बात की जाए 712 में, तो वो एक नाम निकल के आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जाटों की राजधानी सीसम पर अधिकार कर लिया था। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जाटों की राजधानी है उस पर अधिकार किया है, तो आप टिक कर देंगे सीसम पर अधिकार किया है। ठीक है। वहीं हम देखेंगे भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया इम्पोज कर दिया। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जजिया क्या है, तो जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स है। ये जजिया हिंदुओं से वसूला जाता था। 715 में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या देखने को मिलती है, लेकिन वही ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ज़बरदस्त स्तर पर अटैक करके भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की। दूसरे प्रोसेस में यदि देखा जाए तो महमूद गजनवी आते हैं और महमूद गजनवी का भारत पर आने का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ इनको ये पता चला कि गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, कौन सा, सोमनाथ का मंदिर, उसमें बहुत सारा सोना था, बहुत सारा पैसा था। तो इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक कर दिया और महमूद गजनवी के जो आक्रमण हैं वो हमको 1001 से लेकर के 1025 तक देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये पिछली परीक्षाओं में भी सवाल पूछे गए हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो ये आक्रमण 17 बार देखने को मिलता है। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन कर लें कि महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया है। तो 17 बार इसका आक्रमण देखने को मिला और उन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है वो सोमनाथ के मंदिर पर है। सोमनाथ के मंदिर के आक्रमण में कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि महमूद गजनवी ने किस तरीके से सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए, मैं एक फिगर दिखाता हूँ आपके लिए और इस तरीके से आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। महमूद गजनवी के बारे में ये देखने को मिलता है कि ये एक सोमनाथ का जो मंदिर है, इस तरीके से यहाँ पर एक शिवलिंग लगा हुआ था और ये शिवलिंग चारों तरफ से इस तरीके से हैंग था। जब इसने एक तरफ की दीवार को तोड़ दिया तो ये शिवलिंग हैंग होके एक साइड में आ गई। इस तरीके से ये देखने को मिलता है कि इसमें कुछ मैग्नेट्स लगे हुए थे, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से इसको सेटल किया गया था। तो महमूद गजनवी यहाँ से सोमनाथ के मंदिर से इस स्टैचू को भी ले गया लूट के, और इसने ये बताते हैं गजनी को बेहतर तरीके से सजाने का काम किया है। यानी इस स्टैचू को लेके वहाँ गजनी ले गया। और कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि इसने शिवलिंग को ले जाके वहाँ की मस्जिदों की स्टेयर्स पे लगा दिया और कुछ बट्टे में यूज किया। यानी कुल मिला के ये देखने को मिला
कि इसने इसे ध्वंस कर दिया पूरे तरीके से। वहीं बहुत सारा ये सोना भी यहाँ से लूट के ले गया, लेकिन अंतिम बार में जब ये बहुत सारा सोना लूट के ले जा रहा था तो इसे रास्ते में कुछ खोखर जाति के लोग मिल गए, यानी जाटो जाति के लोग मिल गए। तो इसने उनको चुनौती दी थी कि मैं आऊँगा और तुमसे भी युद्ध करूँगा। तो सवाल पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो जाटों के ऊपर आक्रमण था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद गजनवी के बारे में ये बोला गया है, जैसे कुछ इतिहासकार हैं इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये कहा है, कुछ लोगों ने ये कहा कि महमूद गजनवी जब भारत पर आया तो ये एक धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहता था, ये एक मैसेज देना चाहता था। लेकिन कुछ मुस्लिम इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि अधर्मियों की कोई जाति नहीं होती। इसके लिए बोला गया है कि ये अधर्मी है पूरे तरीके से, क्योंकि इससे यदि ये पता चल जाता कि जितना सोना सोमनाथ के मंदिर में है उतना ही सोना मक्का की मस्जिद में है, तो ये दुष्ट उसको लूट ले जाता। तो कुल मिला के यदि आप पर यह प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि महमूद गजनवी का आक्रमण किस उद्देश्य से किया गया, तो ये लूट के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि दुष्ट या अधर्मी इनके लिए कोई जाति नहीं होती, कोई समाज नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके आक्रमण के पीछे भारत से बहुत बड़ी संख्या में धन को लूट के ले जाना था। अगला शासक मोहम्मद गौरी आता है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ये महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम पर मैंने आपको कुछ बताया, जिससे इजीली गोइंग ऑन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास मोहम्मद गौरी पर लेने के लिए आप मेरे प्रतिष्ठा IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर सब्सक्राइब अभी करके, ताकि आपको अगली क्लास भी मेरी मिल सके। तो इस तरह ये देखने को मिलता है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए, जिसकी जानकारी हमको हेनरी इलियट हैं, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से इसकी जानकारी को दिया है। अब पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ और किसके ऊपर हुआ? तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। किसके? शाही राजा जयपाल हैं, उनके विरुद्ध 1001 ईस्वी में देखने को मिलता है। महमूद गजनवी का एक और इम्पोर्टेंट आक्रमण है जो कि 1009 ईस्वी में देखने को मिलता है। ये था नगरकोट के विरुद्ध, यानी नगरकोट पर इसने मूर्तिवाद के विरुद्ध ये अटैक किया है, जिसमें 1009 का नगरकोट का अभियान इसका महत्वपूर्ण स्तर पर देखने को मिलता है। महमूद गजनवी का सबसे जो चर्चित आक्रमण है वो 1025 में है, 1025 में, और ये है सोमनाथ का मंदिर गुजरात पर देखने को मिलता है। यानी ये पूछा जाएगा 1001 के बाद में, 1009 के बाद में, कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट और चर्चित आक्रमण कौन सा है, तो आप सोमनाथ के मंदिर पर इसको टिक कर देंगे। और यहां पर ये बताते हैं 20 लाख दीनार सोने की ये लूट के ले गया था। अब सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में लूट के ले जाना। और इसका जो अंतिम आक्रमण है वो 1027 में जाटों के ऊपर आक्रमण है। महमूद गजनवी से इस तरीके के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप इस तरीके के सभी सवालों को इजीली गोइंग ऑन बना देंगे।